फ्रेंड्स, हटकेश्वर नाथ मंदिर महादेव घाट रायपुर छत्तीसगढ़ का एक प्राचीन और महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और खारून नदी के तट पर स्थित है। इसे मिनी काशी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसकी धार्मिक महत्ता इसे काशी के समान बताती है। वहीं कुछ लोग इसे उज्जैन के महाकाल मंदिर के समान भी मानते हैं। तो आइए इस मंदिर के इतिहास, छिपी कहानियों, मान्यताओं, वास्तुकला, पौराणिक कथाओं और इसके प्राकट्य महोत्सव के बारे में विस्तार से जानते हैं। हटकेश्वर नाथ मंदिर का निर्माण लगभग 600 साल पहले सन 1402 ईस्वी में हुआ था। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण कलचुरी राजवंश के शासक राजा ब्रह्मदेव राय के शासनकाल में हाजी राज नाइक नामक एक व्यक्ति ने करवाया था। ब्रह्मदेव राय कलचुरी राजा रामचंद्र के पुत्र थे। यह मंदिर रायपुर से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर खारून नदी के किनारे बनाया गया है। मंदिर के निर्माण के पीछे कई पौराणिक और ऐतिहासिक कथाएं भी जुड़ी हुई हैं, जो इसे और भी रहस्यमयी बनाती हैं। कहा जाता है कि इस मंदिर का शिवलिंग स्वयंभू है, जो कि इसे विशेष रूप से चमत्कारिक बनाता है। इसकी स्थापना के समय से ही यह स्थल भक्तों के लिए आस्था का केंद्र रहा है। बहुत से लोग इसे छत्तीसगढ़ का काशी कहते हैं, तो बहुतों का यह भी मानना है कि ये महाकालेश्वर के समान है। आज से लगभग 600 साल पहले इस मंदिर में भगवान शिव का अवतरण हुआ था और आज यहां इनका प्राकट्य महोत्सव मनाया जा रहा है। और आज इस प्राकट्य महोत्सव के शुभ अवसर पर यहाँ पे भगवान शिव का रुद्राभिषेक भी रखा गया है, जो कि आप देख सकते हैं शुरू हो चुका है। भले इस मंदिर को 600 साल पुराना बताया जाता है, लेकिन हम लोक कथाओं की, किंवदंतियों की, लेजेंड्स की बात करें तो इस मंदिर का संबंध रामायण काल से, द्वापर युग से और महाभारत काल से भी बताया जाता है। कहते हैं कि यहाँ पे अपनी मनोकामना नंदी जी के कान में कहना सीधे भगवान शिव से कुछ भी मांगने के बराबर है। और ऐसे तो ये सारे शिव मंदिर में मान्यता होती है, लेकिन कहते हैं कि इस मंदिर में पर्टिकुलरली बहुत ही ज्यादा महत्व है नंदी जी से अपनी बात कहने का। मंदिर का इतिहास कलचुरी काल के समृद्ध सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं से भी जुड़ा हुआ है। इसके पीछे कई कहानियां, किंवदंतियां जुड़ी हुई हैं, जैसे इसका त्रेता युग से संबंध। एक लोकप्रिय कथा के अनुसार हटकेश्वर महादेव मंदिर का इतिहास त्रेता युग से जुड़ा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि इस स्थान पर भगवान शिव ने किसी विशेष उद्देश्य से प्रकट होकर भक्तों को आशीर्वाद दिया था। कुछ लोग इसे रामायण काल से भी जोड़ते हैं, हालांकि इसका कोई ठोस प्रमाण हमें नहीं मिलता। एक और किंवदंती के अनुसार हाजी राज नाइक एक धनवान व्यापारी थे जो एक गंभीर बीमारी से पीड़ित थे। उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की और चमत्कारिक रूप से ठीक हो गए। इसके बाद उन्होंने कृतज्ञता में इस मंदिर का निर्माण करवाया। ये कहानी मंदिर की उत्पत्ति के पीछे छिपे चमत्कार को दर्शाती है। हटकेश्वर नाम के पीछे भी एक रोचक कहानी है। कुछ विद्वानों का मानना है
कि ये नाम हटक से लिया गया है, जो एक प्राचीन नागवंशी राजा का नाम था। कहा जाता है कि इस क्षेत्र में नागवंशी समुदाय का प्रभाव था और ये मंदिर उनकी कुल देवी के रूप में स्थापित हुआ। कुछ और भी बिलीव्स हैं इस मंदिर को लेकर, जैसे मंदिर में स्थित शिवलिंग के बारे में मान्यता है कि ये धरती से स्वयं प्रकट हुए। भक्तों का विश्वास है कि इस शिवलिंग में विशेष शक्ति है जो उनकी मनोकामनाएं पूरी करती है। सावन के महीने में यहाँ विशेष रूप से भीड़ बढ़ जाती है और लोग जल चढ़ाने के लिए और मन्नत मांगने के लिए यहाँ पे आते हैं। ऐसा विश्वास है कि यहाँ एक लोटा जल चढ़ाने से भक्तों की सभी परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। इसे मिनी काशी कहने का एक कारण ये भी है कि यहाँ की पूजा का महत्व काशी के समान माना जाता है और कुछ लोग इसे मुक्ति का द्वार भी कहते हैं। महादेव घाट से लगा हुआ ही यहाँ का काफ़ी पुराना और बहुत बड़ा मुक्ति धाम भी है और बहुत से लोगों का ये भी मानना है कि बाबा हटकेश्वर के दर्शन से मोक्ष की प्राप्ति होती है। बहुत लोगों की ये भी मन्नत होती है कि उनका अंतिम संस्कार महादेव घाट में ही हो। शायद यही वजह है जिसकी वजह से इस मंदिर को मिनी काशी कहा जाता है। अगर इसकी वास्तुकला की बात करें तो बाहरी नक्काशी मंदिर के बाहरी दीवारों पर रामायण और महाभारत की कथाओं के दृश्य हैं। नवग्रहों की मूर्तियां, नृत्य करती अप्सराएं, संगीतकार और विभिन्न पशु पक्षियों की आकृतियां उकेरी गई हैं। ये नक्काशियां मंदिर को एक कलात्मक और आध्यात्मिक रूप प्रदान करती है। मंदिर के गर्भगृह के ऊपर एक विशाल शिखर है जो आकाश की ओर ऊंचा उठता है। ये शिखर मंदिर की भव्यता को और बढ़ाता है। मंदिर परिसर एक विशाल दीवार से घिरा हुआ है जिसके ऊपर 3 गोलाकार गुंबद हैं और ये गुंबद मंदिर की संरचना को अनोखा बनाते हैं। मंदिर का नदी के किनारे होना इसे प्राकृतिक सौंदर्य और शांति प्रदान करता है। और कुछ ही सालों पहले यहाँ लक्ष्मण झूला यानी सस्पेंशन ब्रिज का निर्माण करवाया गया और एक बहुत ही सुंदर सा उद्यान भी बनवाया गया, जिसकी वजह से यहाँ पर्यटकों की संख्या और भी बढ़ गई है। हटकेश्वर नाथ मंदिर का संबंध कई पौराणिक कथाओं से जोड़ा जाता है। मंदिर का नाम हटकेश्वर नागवंश के राजा हटक से प्रेरित माना जाता है और कुछ कथाओं में कहा जाता है कि हटक के वंशज बभ्रुवाहन, जिसे अर्जुन का पुत्र कहते हैं, ने भगवान शिव की तपस्या की थी, जिसकी वजह से यहाँ शिवलिंग प्रकट हुआ। कुछ लोग इसे त्रेता युग से भी जोड़ते हैं और मानते हैं कि यहाँ भगवान राम या उनके भक्तों ने शिव की पूजा की थी। मार्कंडेय ऋषि का प्रभाव भी इस मंदिर में माना जाता है। हालांकि ये सतपुड़ा क्षेत्र के नंदेश्वर धाम से संबंधित है, लेकिन कुछ स्थानीय कथाओं में हटकेश्वर को मार्कंडेय ऋषि की तपोभूमि से भी जोड़ा जाता है। हटकेश्वर नाथ मंदिर में प्राकट्य महोत्सव एक विशेष उत्सव है जो शिवलिंग के स्वयंभू प्रकट होने की स्मृति में मनाया जाता है। हालांकि इसकी निश्चित तिथि हर साल बदल सकती है। वहीं इस वर्ष 11 अप्रैल 2025 शुक्रवार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के चतुर्दशी के दिन प्राकट्योत्सव मनाया गया, जिसके दौरान यहाँ विशेष पूजा अर्चना होती है, जहाँ मंदिर में भगवान शिव का रुद्राभिषेक और हवन जैसे अनुष्ठान शामिल होते हैं। देश भर से श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। जल चढ़ाने और मन्नत मांगने का यहाँ पर विशेष महत्व है। इस अवसर पर यहाँ स्थानीय मेला भी लगता है, जिसमें लोग खरीदारी और धार्मिक गतिविधियों में भाग लेते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम, भक्ति, संगीत, नृत्य और कथा वाचन जैसे कार्यक्रम भी यहाँ आयोजित किए जाते हैं। हटकेश्वर नाथ मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर का भी प्रतीक है। यहाँ की शांति, प्राकृतिक सुंदरता और आध्यात्मिक ऊर्जा इसे हर भक्त और पर्यटक के लिए अवश्य देखने योग्य बनाती है। बहुत ही सीनिक लोकेशन है यहाँ का और ये इसका बैक गेट है। तो फ्रेंड्स, आपको हटकेश्वर महादेव के इस प्राकट्योत्सव के बारे में कोई जानकारी थी तो हमें जरूर बताएं और आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट के माध्यम से हमें फीडबैक देते रहें। मिलते हैं बहुत जल्द ऐसे ही किसी नई जगह, किसी नए शहर, किसी नए फूड, किसी नए कल्चर, किसी नई कहानी को एक्सप्लोर करते हुए। तब तक के लिए हर हर महादेव।